चर्चा करेंगे उलझते हुए युद्ध के बारे में, यानी उलझ रहा है। इसके साथ हम ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि हर चीज की अति बुरी होती है। अपने को हमेशा ताकतवर समझना और दूसरे को अंडर एस्टिमेट करना गलत होता है, क्योंकि अंडर एस्टिमेट के चक्कर में कभी कभी दांव उल्टा भी बैठ जाता है। आज जिस तरह अमेरिका के सहयोगी देशों ने अपने युद्ध पोत भेजने से इनकार किया है, वो ये बताता है कि अन्य देश भी युद्ध के पक्ष में नहीं है। जान लें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सहयोगी देशों से होर्मुज़ जल डमरू मध्य खुला रखने के लिए युद्ध पोत भेजने की अपील की थी, लेकिन चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने न कोई बहाना बना दिया और ट्रंप को नो कह दिया। ट्रंप ने यहां तक कि कहा कि अगर सहयोगी दल होर्मुज़ जल डमरू मध्य में मदद नहीं करते हैं तो ये नाटो के भविष्य के लिए बहुत बुरा होगा। इसके बावजूद किसी भी सहयोगी देश ने सकारात्मक जवाब नहीं दिया। ऐसे में अगर मैं ये कहूं कि ट्रंप ने ईरान को अंडर एस्टिमेट कर बुरे फंस गए तो गलत नहीं होगा। जानते चलें कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू करने के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका इस जंग में बढ़त हासिल कर चुका है और तेहरान बातचीत के लिए दबाव में है। लेकिन 2 हफ्तों से ज्यादा समय बीतने के बाद जमीनी हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। संकेत मिल रहे हैं कि ईरान की सैन्य और रणनीतिक क्षमता को आंकने में अमेरिका और उसके सहयोगियों को बहुत बड़ी चूक हो गई। कहा ना हमने, अंडर एस्टिमेट समझ लिया था ईरान को। उनको नहीं पता था कि ईरान कहां तक जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है ना, आखिरी गोली तक और आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे और समझौता हमारे हिसाब से होगा अगर अमेरिका चाहता है तो। ट्रंप के होर्मुज़ जल डमरू मध्य को लेकर दिए जा रहे बयानों से भी ये बेचैनी साफ झलकती है। ट्रंप अब चाहते हैं कि नाटो के साथ साथ अन्य देश भी होर्मुज़ जल डमरू मध्य को खुलवाने के लिए आगे आए। उन्होंने जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों का नाम लेकर दबाव बनाने की कोशिश की है, लेकिन इन देशों की प्रतिक्रिया ठंडी रही। ऑस्ट्रेलिया ने साफ इनकार कर दिया, जापान ने अपने कानूनी प्रतिबंधों का हवाला दिया और बाकी देश भी खुलकर सामने नहीं आए। इस बेरुखी से नाराज ट्रंप ने एक तरफ नाटो को चेतावनी दी तो दूसरी ओर चीन को याद दिलाया कि उसके तेल का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है। इसके बावजूद समर्थन न मिलना इस बात का संकेत है कि अमेरिका खुद को इस संघर्ष में अब अकेला महसूस कर रहा है। दरअसल अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ ये सैन्य कार्रवाई ऐसे समय शुरू की जब कूटनीतिक बातचीत जारी थी और समाधान की उम्मीद बनी हुई थी। इस एकतरफा कदम का असर ये हुआ कि शुरुआती दौर में ब्रिटेन ने भी अपने सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी, जिससे वाशिंगटन की रणनीति को झटका लगा। इस संघर्ष का असर अब वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी साफ दिखने लगा है। दुनिया का सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है होर्मुज़ जल डमरू मध्य प्रभावित हो चुका है, जिससे तेल आपूर्ति पर संकट गहराया। अनिश्चितता के माहौल में कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर करीब $105 प्रति बैरल तक पहुंच गई और इसका दबाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर महसूस किया जा रहा है। इन परिस्थितियों के बीच ट्रंप अपने रुख पर कायम हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि ईरान झुकाने को मजबूर हो रहा है, यानी कि झुकने को ईरान मजबूर है। वो अमेरिका कहना है कि हम ईरान सरेंडर करने को तैयार है, जबकि ईरान साफ साफ कुछ और ही कह रहा है। जबकि तेहरान साफ तौर पर अमेरिकी कार्रवाई का जवाब देने की बात कर रहा है, वो कहीं नहीं कर रहा कि हम सरेंडर कर रहे हैं। अमेरिकी मीडिया और कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पूरा घटनाक्रम पश्चिम एशिया को लेकर वाशिंगटन की गलत आकलन और रणनीतिक चूक का एक और उदाहरण बनता जा रहा है। ऐसे में ये सोचना कि ईरान सरेंडर कर देगा अमेरिका के सामने एक दिवा स्वप्न के सिवा कुछ भी नहीं है, और ये जो भी कुछ हुआ है ये ट्रंप की हठ धर्मिता है। हमको तो लगता है कि अगर ये हम कहें कि ईरान भारत नहीं है तो कोई ताजुब की बात नहीं है, क्योंकि ईरान पूरी तरह से अमेरिका को ये लगा था कि हमने ईरान के सबसे बड़े धार्मिक नेता
खुमैनी साहब को मार दिया तो सब टाए टाए फिस हो जाएगा, ईरान का युद्ध खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ईरान का प्रत्येक नागरिक अपने देश के साथ खड़ा है, उसी तरह जैसे भारत का प्रत्येक नागरिक भारत के साथ खड़ा होता है और वो अमेरिका से बराबर की टक्कर लेने को तैयार है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।